फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनके क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक, आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाने वाले पीएच मान। जी हाँ फ्रेंड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उससे आपका 1 नंबर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो उसमें से आपका 1 नंबर अगर पक्का करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले पीएच मान को हमको समझने के लिए पीएच मान होता क्या है ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पीएच मान क्या होता है फ्रेंड्स, आप ये देखिए पीएच का फुल फॉर्म सबसे पहले आप ये नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए आइए देखते हैं। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। हिंदी में पीएच का फुल फॉर्म हाइड्रोजन की क्षमता होता है। ठीक है, पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारता का माप करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसमें बताता है कि कितना हाइड्रोजन है। ठीक है, किसी भी विलयन का हाइड्रोजन बताता है, हाइड्रोजन कितना मात्रा में। ठीक है, और हाँ, कोई भी विलयन अगर अम्लीय है तो उसका अम्लीय गुण बताता है। यानी कि कोई भी विलयन है, ठीक है, उसका अम्लीयता या क्षारीय गुण दोनों में से जो भी हो वो पीएच स्केल, पीएच मान बताता है। ठीक है, पीएच स्केल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, पीएच स्केल का खोज किसने किया। ठीक है, सोरेनसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, पीएच स्केल का खोज किसने किया, तो सोरेनसन ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है जल का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, आप इसे कैसे याद रखोगे, इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। ठीक है, तो 7 समुंदर में जल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समुंदर में जब जल होता है फ्रेंड्स, तो जल से याद रखोगे कि जल 7 समुंदर। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे भी अपने अनुसार कोई ना कोई ट्रिक लगा लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, आइए देखते हैं। सिरका का पीएच मान 3 होता है। ठीक है, क्या होता है, 3 होता है सिरका का पीएच मान। ठीक है, अब इसको मैं अपने तरफ से बताता हूँ। सिरका, सिरका 3 अक्षर से मिलकर के बना ना सिरका। ठीक है, तो वो इसका पीएच मान 3 होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना, 7.4। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब तो मुंह पर याद रखने रहने वाली चीज़ है। ठीक है, आपके वोट पे रहना चाहिए ये सब। ठीक है, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, 2.4। ठीक है, 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी पीएच मान मैं यहाँ आपको बता दूंगा 10 से 12 है। ठीक है, पीएच मान जो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है, बस इसी के अंतर्गत एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। यही 12-13 में से क्वेश्चन पूछा जाता है पीएच से। ठीक है, जहाँ तहाँ से आपको जितना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना ही आप पढ़ लो, आपका पीएच का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं फिर। सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं NaCl। ठीक है, NaCl जिसको कहते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, अम्लीय, ठीक है, जो अम्ल होता है, अम्लीय जो जिसमें अम्लीय गुण होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। ठीक है, और जो क्षारीय होता है, क्षारीय जो होता है, ठीक है, वो 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है उसमें। ठीक है, ठीक है, और अम्लीय और क्षारीय के बीच में हो जाता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन जिसको कहते हैं ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तो उसका मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अम्लीय में 7 से कम। ठीक है, अम्लीय में 7 से कम, उदासीन में 7 और क्षारीय में 7 से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है शराब का पीएच मान। ठीक है, शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। कितना, 2.8 होता है शराब का पीएच मान। कितना, 2.8। ठीक है, याद रखिएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4, आपको ऐसे ही याद रहेगा, एक बार आप देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5। ठीक है, कितना, 8.5। और आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। आप सारा अपने नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और बस 10 से 12 बार इसको देखिए, वीडियो 3-4 बार देखिए, याद हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, नहीं होगा तो आप अपने नोटबुक में नोट करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए। मानव लार का पीएच मान क्या होता है, 6.5 से 7.5। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इतना ही था और इसी के अंतर्गत से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, बस इतना ही याद कीजिए, आराम से आपका पीएच का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, और लाइक